G20 बाली समिट। G20 लीडर्स समिट इंडोनेशिया के बाली में 17वां G20 लीडर्स समिट इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया जा रहा है। इस समिट में G20 के शीर्ष लीडर भाग ले रहे हैं। यह समिट 15-16 नवंबर को इंडोनेशिया की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। पीएम मोदी भी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। इस समिट का थीम रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रोंगर है। इस थीम के तहत वैश्विक चिंता के प्रमुख मुद्दों पर व्यापक चर्चा की जा रही है। G20 शिखर सम्मेलन एजेंडा के हिस्से के रूप में 3 कार्य सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय मूल के अमर सिंह ने जीता ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के विजेता अमर सिंह ने 7 साल पहले टर्बनस्टार ऑस्ट्रेलिया की स्थापना की थी। यह एक धर्मार्थ संगठन है जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित विस्थापितों और कमजोर लोगों की सहायता करने की दिशा में काम करता है। IFFI स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर कार्लोस सोरा को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। IFFI इस वर्ष सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर कार्लोस सोरा को दिया जाएगा। यह अवार्ड उन्हें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 53वें संस्करण के दौरान दिया जाएगा। इसकी घोषणा सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने की है। वर्ल्ड पॉपुलेशन UN रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की आबादी आज 8 अरब तक पहुंच जाएगी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल के जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड पॉपुलेशन के आज 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। यह वर्ल्ड पॉपुलेशन डेवलपमेंट में एक मील का पत्थर है। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमानों में कहा गया है कि वैश्विक जनसंख्या 2030 में लगभग 8.5 बिलियन तक पहुंच जाएगी। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कल इन पुरस्कारों की घोषणा की है। वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से शरद कमल अचंता को सम्मानित किया जाएगा। 25 खिलाड़ी 2022 के अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किए जाएंगे। कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचित किया गया। कृष्णागिरी और धर्मपुरी के आरक्षित वनों में एक क्षेत्र को कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह घोषणा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26(a)(1)(b) के तहत की गई। यह तमिलनाडु का 17वां वन्यजीव अभयारण्य होगा। यह नव अधिसूचित वन्यजीव अभयारण्य 686.406 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला है। यह 35 स्तनपायी प्रजातियों और 238 पक्षी प्रजातियों का घर है। भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC लॉन्च किया गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में भारतीय जैविक डेटा केंद्र इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IBDC राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय जैविक डेटा केंद्र जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार है। यह देश में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से उत्पन्न सभी जीवन विज्ञान डेटा को संग्रहित करेगा। यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT की सहायता से संचालित होगा। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय 10 नवंबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया। इस दिन को भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में घोषित किया गया है। यह आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करेगा। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLP चेन्नई में बनाया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिल चेन्नई तमिलनाडु के पास भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLP विकसित करने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MoRTH ने रिल को चेन्नई के करीब भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLP स्थापित करने का अनुबंध दिया था। भारत नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तीसरा मंत्रिस्तरीय नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन इस साल 18 और 19 नवंबर को नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया जाएगा। नो मनी फॉर टेरर NMFT सम्मेलन का उद्देश्य आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के लिए मंच तैयार करना है।
इस सम्मेलन में आतंकवाद के वित्तपोषण के तकनीकी, कानूनी, नियामक और सहकारी पहलुओं पर चर्चा शामिल है। ग्लोबल कार्बन बजट 2022 रिपोर्ट जारी की गई। ग्लोबल कार्बन बजट 2022 रिपोर्ट 11 नवंबर 2022 को जारी की गई। यह रिपोर्ट ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा जारी की गई। वैश्विक कार्बन उत्सर्जन 2022 में वातावरण में 40.6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड तक पहुंचने की उम्मीद है। यह प्रक्षेपण 2019 में उत्सर्जित 40.9 बिलियन टन CO2 के अब तक के उच्चतम वार्षिक योग के करीब है। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए आवश्यक कार्बन उत्सर्जन में गिरावट का